मोशन न्यूमेरिकल्स। ये नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में थोड़ा डर सा बैठ जाता है ना? पर असल में क्लास 9th के फिजिक्स के ये सवाल किसी रोमांचक पजल से कम नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं उलझे हुए सवालों को एक बहुत ही आसान विजुअल टूल किट के जरिए डिकोड करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि इन जटिल लगने वाले न्यूमेरिकल्स को हल करना बिल्कुल एक खेल जैसा बन जाए। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। शुरुआत में 17 अलग-अलग सवालों का एक पूरा सेट देखकर किसी को भी थोड़ी घबराहट हो सकती है, लेकिन मूल स्रोत में भारती भवन के फिजिक्स इंस्ट्रक्टर ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। इन सवालों को हल करना वास्तव में काफी आसान है, बस थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये पूरी चर्चा इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमेगी कि सही फॉर्मूले को सही जगह पर कैसे फिट किया जाए। इस पूरी टॉपिक को पूरी तरह स्पष्ट और तनाव मुक्त बनाने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में डिकोड करेंगे। सबसे पहले गति के 5 मूल फॉर्मूलों की एक टूलकिट, फिर चाल और वेग का अंतर, उसके बाद यूनिट कन्वर्जन की एक प्रो टिप, फिर हम समझेंगे त्वरण यानी एक्सेलरेशन को, दूरी और समय की गणना करेंगे और आखिर में कुछ जटिल समीकरणों को मास्टर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1, गति के 5 मूल फॉर्मूले, हमारी फिजिक्स टूलकिट। यही वो मजबूत आधार है जिस पर हमारी आगे की पूरी चर्चा टिकी हुई है। ये रहे वो 5 ब्रह्मास्त्र। पहला है त्वरण निकालने के लिए A बराबर V माइनस U बटे T। दूसरा, दूरी के लिए S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला वेग के वर्ग का है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। और अंत में चाल और वेग के बहुत ही बुनियादी फॉर्मूले। मजेदार बात यह है कि स्रोत सामग्री के सभी 17 सवाल सिर्फ और सिर्फ इसी लिस्ट से सही उपकरण चुनने से सॉल्व हो जाते हैं। बस इतना ही। अब आते हैं दूसरे भाग पर, चाल बनाम वेग। इन दोनों में अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है और इसे समझने के लिए स्विमिंग पूल वाले सवाल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, एक 90 मीटर लंबा पूल है। एक तैराक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और फिर वापस लौट आती है। कुल दूरी जो उसने तय की वो 90 प्लस 90 यानी 180 मीटर है। लेकिन विस्थापन, क्योंकि तैराक वापस उसी जगह आ गई जहां से उसने शुरुआत की थी, उसका विस्थापन बिल्कुल 0 हो गया। यही बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि फिजिक्स में दिशा क्यों इतनी मायने रखती है। अब इस टेबल पर नजर डालिए, असली जादू यही है। औसत चाल निकालने के लिए हम 180 मीटर को 60 सेकंड से भाग देते हैं तो चाल आई 3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब औसत वेग निकालते हैं तो विस्थापन का इस्तेमाल होता है। 0 मीटर को 60 सेकंड से भाग देंगे तो उत्तर 0 ही आएगा। मतलब तैराक लगातार पूरी ताकत से तैर रही थी, फिर भी गणित के हिसाब से उसका औसत वेग बिल्कुल 0 है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, हमारी प्रो टिप। यह हमारा वो सीक्रेट वेपन है जो न्यूमेरिकल्स की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा देता है। सवालों में अक्सर एक चाल चली जाती है, चीजें किलोमीटर प्रति घंटे में दी होती हैं, पर फॉर्मूले तो मीटर प्रति सेकंड मांगते हैं। तो इसे बदलने का एक जादुई शॉर्टकट है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। जब 1000 को 3600 से भाग देकर सरल किया जाता है तो हमेशा 5/18 मिलता है। यानी अब लंबी गुणा भाग का झंझट बिल्कुल खत्म। उदाहरण के लिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे को ही ले लीजिए। इसे इस्तेमाल करने लायक नंबर में बदलने के लिए बस 72 को 5/18 से गुणा करना है। 18 के पहाड़े में 72 4 बार में आता है और 4 को 5 से गुणा करने पर तुरंत 20 मीटर प्रति सेकंड मिल जाता है। ये ट्रिक हर बार काम करती है और बहुत सारा समय बचाती है। अब चलते हैं चौथे भाग पर, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। टूल किट तैयार होने के बाद यह समझना जरूरी है कि समय के साथ रफ्तार कैसे बदलती है। सवालों की भाषा में एक बहुत बड़ा सुराग छिपा होता है, विरामावस्था या रेस्टिंग स्टेट। जब भी सवाल में लिखा हो कि कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है तो बिना सोचे समझ जाना है कि उसका प्रारंभिक वेग, जिसे U कहते हैं, बिल्कुल 0 है। ये वो पहला अहम डेटा पॉइंट है जो सवाल को आसान बना देता है। त्वरण दोनों तरफ काम करता है। रफ्तार बढ़ी तो त्वरण धनात्मक यानी पॉजिटिव है, लेकिन जब ब्रेक लगाया जाता है तो गति कम होती है, जिसे मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। गणना करते समय यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ब्रेक वाले सवालों में हमेशा माइनस का चिन्ह लगाया जाए, वरना पूरी की पूरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। पांचवां भाग, दूरी और समय की गणना। अक्सर यात्रा एक सीधी रेखा में नहीं होती, उसे कई हिस्सों में बांटा गया होता है।
ऐसे में बिल्कुल नहीं घबराना है, बस डेटा को इस तरह साफ साफ टेबल में बांट लेना है। पहले चरण में 30 किलोमीटर की दूरी 40 की चाल से तय हुई तो समय लगा 3/4 घंटा। दूसरे चरण में वही 30 किलोमीटर 20 की चाल से तो समय आया 3/2 घंटा। टुकड़ों में बांटने से कुल दूरी और कुल समय निकालकर औसत चाल निकालना एकदम बच्चों का खेल हो जाता है। और जब हम इन्हीं तरीकों से त्वरण वाले फॉर्मूले लगाते हैं तो नतीजे और भी मजेदार आते हैं। एक ट्रेन जो विरामावस्था से शुरू होकर तेज हो रही है, उसकी दूरी निकालने के लिए s बराबर ut प्लस हाफ at² लगाया। u 0 था तो पहला हिस्सा गायब हो गया और कैलकुलेशन के बाद सीधा 3000 मीटर या 3 किलोमीटर उत्तर आ गया। यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है। फाइनली हम आ गए हैं छठे और सबसे रोमांचक पड़ाव पर, जटिल गति समीकरणों में महारत। अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ मिलाकर सबसे मुश्किल सवाल को डिकोड करने का समय आ गया है। सवाल नंबर 17 का डेटा देखते हैं। शुरुआत विरामावस्था से है, मतलब u 0 है। त्वरण a दिया है 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूरी s है 250 मीटर और हमें खोजना है अंतिम वेग v और कुल समय t। किसी भी मुश्किल सवाल का असली रहस्य यही है, उसके शब्दों को इस तरह डेटा पॉइंट्स में बदल लेना। यहां इस्तेमाल होगा टूल किट का फॉर्मूला नंबर 3, क्योंकि हमें समय नहीं पता। v² बराबर u² प्लस 2as। u तो 0 है, 2 को 0.5 से गुणा किया तो 1 हो गया और फिर 250 से गुणा करने पर v² मिला 250। इसका वर्गमूल निकालने पर अंतिम वेग करीब 15.8 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। हमारा पहला लक्ष्य पूरा हुआ। और यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक जवाब हमें सीधे दूसरे जवाब तक ले जाता है। समय निकालने के लिए हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे। समय t बराबर वेग में परिवर्तन बटे त्वरण। 15.8 को 0.5 से भाग देना, यानी किसी संख्या को आधे से भाग देने का मतलब है उसे दोगुना करना। तो जवाब आया 31.6 सेकंड। इस तरह से सबसे जटिल समस्या भी पूरी तरह से सुलझ गई। हमने देखा कि कैसे केवल कुछ टूल्स के साथ सबसे डरावने लगने वाले न्यूमेरिकल्स आसानी से हल हो गए। ये 5 फॉर्मूले सिर्फ पन्ने भरने या होमवर्क निपटाने के लिए नहीं है। एक दौड़ता हुआ एथलीट हो, रुकती हुई कार हो या अंतरिक्ष में जाता रॉकेट, सब इन्हीं नियमों से बने हैं। तो सोचिए, गति के इन नियमों को गहराई से समझ लेने के बाद वास्तविक दुनिया की भौतिकी के कौन-कौन से नए रहस्य आपके सामने खुल सकते हैं। इस दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है।